हेलो दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 3 का सीरीज़ हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब हम लोग शुरू करेंगे पहला मेथड से परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड को हम लोग ईपी को कैसे हम लोग मेजर करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है? तो सबसे पहले पहला मेथड आपका परसेंटेज मेथड। तो सबसे पहले ईपी का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, परसेंटेज change in quantity demanded by percentage change in price। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेकअप कर ले रहे हैं, मगर ब्रेक करने से पहले एक आउट ऑफ द पिक्चर जाके बात करते हैं। जो याद है हम आप लोग को जो 5 टाइप बताया और हम पांचों का हम आपको बोला कि ईपी एक इक्वल टू 1 होता है, फिर ईपी ग्रेट लेस देन 1 होता है, ये वाला। फिर ईपी हम बोला एक ग्रेटर देन 1 होगा, ये वाला। फिर हम बोला ईपी इक्वल टू 0 होगा, ये। और एक पहला वाला ईपी इंफिनिटी होगा, ये। राइट। तो हम 5 टाइप बताया है, मगर ये कैसे होगा ये तो हम नहीं बता रहे। हम बोला था कि हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग बता रहे हैं। देखिए, आपको पता है, फॉर कोई भी एक ले लीजिए। देखिए, हमको पता है कि 5 तरीका है। या तो इन्फिनिटी होगा, सॉरी, या तो इन्फिनिटी होगा, या तो 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा, या तो इक्वल टू 1 है। राइट। 5 में से कोई भी एक है, कोई भी एक को ले लीजिए, किसी भी एक को आप ले लीजिए। सपोज कर लीजिए आपको ईपी इक्वल टू 0 ले रहे हो, ठीक है। अगर ईपी इक्वल टू 0 लेंगे तो हम ईपी का जगह में ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। राइट, ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। तो आप लिखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस को हम सिर्फ पी लिख रहे हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या आ जा रहा है, इक्वल टू 0, क्योंकि आप इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किए थे। आप यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट किए, तो हमको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला पार्ट को ऊपर वहाँ ले जाइए, तो आपका वैल्यू क्या होगा। तो आपका परसेंटेज चेंज, सॉरी, तो आपका होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू 0 इंटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और कोई भी चीज़ को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड इज 0। तो मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आया कि आपका जो डिमांड में जो चेंजेस आएगा वो 0 चेंजेस आएगा, मतलब नो चेंज, नो चेंज। और हम लोग इसको कंफर्म करेंगे वो डायग्राम से। देखिए, आप देख लीजिए, आप खुद से देखिए परफेक्टली। इन इलास्टिक डिमांड में ईपी का वैल्यू जो 0 था यहाँ पे, तो यहाँ पर क्वांटिटी मेरा क्या था, क्वांटिटी फिक्स था। क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मैथमेटिकली वो चीज़ प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वो वैल्यू यहाँ से आया। बहुत लोग बताएगा नहीं आपको, मगर हम बता दे रहे, ठीक है। बहुत सारे टीचर को खुद ही नहीं पता, वो तो खुद बेचारे लोग बी कॉम पढ़ा हुआ इंसान एम कॉम पढ़ के ई को पढ़ा रहा है, तो हम लोग तो फिर बेकार ही, ठीक है। वो कासा के दिन और लोग पढ़ा लेता, हम ई को छोड़ के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते, मगर हराम का पैसे से बचने का, ठीक है। जितना अवॉइड करे उतना बेटर। खैर, ये आपका हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 0। आप ऐसे करके सबका चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और हम बता दे रहे, जैसे और वाइट ले ले रहा। अब जैसे मान लीजिए ईपी ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी ग्रेटर देन 1।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इंटू वन तो वही आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। तो मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आया? मेरा रिजल्ट निकल कर आया कि जो क्वांटिटी का जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। और आप उसको कंफर्म कर लीजिए डायग्राम से, देख लीजिए जो क्वांटिटी का जो चेंज है वो बड़ा है। क्वांटिटी का चेंज आप देख रहे हैं 20% है, राइट, ये वाला। और प्राइस का चेंज कम है, तो वो चीज़ साबित हो रहा है मैथमेटिकली भी। ठीक है, सबका करके दिखाना मुश्किल है, आप खुद से भी ट्राई करिएगा तो बेटर है। और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं हो। ठीक है, और प्लीज़ बताइए अगर वीडियो में कुछ दिक्कत हो या हमको और कुछ अच्छा बेटर कर सकते हैं तो ओपन टू क्रिटिसिजम्स। ठीक है, अ, ये हो गया आपका वो। अच्छा, तो हम उस जो फॉर्मूला हम लिख पाए हैं वो फॉर्मूला को हम लोग को ब्रेकअप करना है, तो हम एक और बार लिख दे रहे। हम क्या लिखा? EP इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस बात को हमको तोड़ना है, तो EP इक्वल्स टू चेंज सॉरी चेंज इन Q बाय Q into 100 divided by change in P by P into 100। ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? चेंज इन Q बाई चेंज इन P इंटू P बाई Q। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। देखिए हम लोग का डिमांड का क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगा दें। तो अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा इक्वल टू को मिटा दे, यहाँ पर इक्वल टू लिख दे, तो ये एक माइनस साइन आप यहाँ लगा दीजिएगा ब्रैकेट। सपोज आप माइनस नहीं लगाते, अगर नहीं लगाइएगा तो आपको मॉड में EP लिखना पड़ेगा। ये जो दो डंडी हम साइड में बनाया है, दो डंडी, उसको आप मॉड्यूलस हम लोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। शॉर्ट में मॉड बोलेंगे, मॉड। ठीक है, मॉड का मीनिंग है या मॉड्यूलस का मतलब होता है एनी नेगेटिव वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। तो आप उसको मॉड में डाल सकते हैं, चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। ठीक है, वो पूरा वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे भी नेगेटिव का जो उतना ये नहीं है, क्योंकि हम लोग का जितना भी 5 टाइप का इलास्टिसिटी हम यहाँ ऊपर में लिखा था, ये EP इन्फिनिटी है, ज़ीरो है, आपका ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। ये जितना भी आपका टाइप है, कोई भी लेस देन ज़ीरो नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं, किसी ने नेगेटिव होगा भी नहीं। ठीक है, वैल्यूज अगर आपका नेगेटिव में आता है, मान लीजिए वैल्यू नेगेटिव में आया, तो आप माइनस साइन को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया परसेंटेज मेथड। अब अच्छा, यहाँ पर चेंज इन क्यू बाई, तो मेरा रिजल्ट फाइनल क्या आया? मेरा EP का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? चेंज इन Q बाई चेंज इन P इंटू P बाई Q माइनस साइन के साथ, राइट। तो ये चेंज इन Q का मतलब क्या होगा? जनरली स्पीकिंग Q2 माइनस Q1 होगा। चेंज इन P का मतलब क्या होगा? P2 माइनस P1 होगा। P क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। और Q क्या होगा? ओरिजिनल क्वांटिटी। अच्छा, याद रखता है ये जो हम आपको लिख रहे हैं कि Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 चेंज निकालने का ये तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो परसेंटेज मेथड हम आपको पढ़ाया, ये परसेंटेज मेथड में खास करके, ठीक है, परसेंटेज मेथड में आपका दो तरीका का डिफरेंस उभर के आ जाता है। डिफरेंस सॉरी, एक पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है?
माइंड इट कि ये पॉइंट मेथड नहीं मिस। अभी हम लोग नंबर 1 ही पे हैं, नंबर 1 ही कर रहे हैं, नंबर 1 ही पे परसेंटेज मेथड उसी का ये 2 आपका हिस्सा है। ठीक है, आपको ये बात समझ लेना है, ये आपका 2 हिस्सा है। ठीक, तो सबसे पहले अच्छा कॉइन इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी क्या होता? आर्क इलास्टिसिटी क्या होता क्या? पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मेजर करना, मान लीजिए प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है, ये अगर आपका डिमांड कर्व है, तो अगर हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट ए पे अगर आपको मेजर करना है तो आपका वैल्यू कितना क्या होगा, फॉर्मूला क्या? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको लिख देना है, कभी कभी डिफरेंस कुछ था, तो यहाँ पे आपका P1 आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा। तो आपका जो व्हाट इज पॉइंट इलास्टिसिटी? व्हेन यू मेजर इलास्टिसिटी पर्टिकुलर पॉइंट, से पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए हम ले, तो उसको आप बोलेगा पॉइंट इलास्टिसिटी। मगर आर्क इलास्टिसिटी क्या होगा? ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्राइस है, यहाँ पर आपका क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन। तो ये बात आपको समझ लीजिए आप कि आर्क कैसे बनता। कोई भी 2 पॉइंट को मिला के एक आर्क बनता। तो अगर सपोज कर लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो देखिए एक आर्क बना। अब आर्क जो बना, यहाँ पर हमको 2 पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए बी, मान लीजिए एफ, मान लीजिए एफ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक प्राइस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन आए, और इस पर्टिकुलर प्राइस से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक प्राइस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन आया। तो यहाँ पर से आपको बी एफ में जो निकालना है, बी एफ एक आर्क है, तो इसी आर्क पे आपको इलास्टिसिटी निकालना है। फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर EP का जो वैल्यू है, मतलब जो फॉर्मूला है चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, यहाँ पे इंटू सॉरी, यहाँ पे जो आप P लिखिएगा, जो P का वैल्यू होगा वो P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 हो, और जो Q का वैल्यू होगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। हम लोग बेसिकली एवरेज लेंगे, और ये आर्क इलास्टिसिटी को कभी-कभी मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन कर देता कि आप मिड पॉइंट मेथड से आंसर निकालिए, हम लोग इसके बाद सम्स भी करेंगे, मगर हम सोच रहे देखिए पहले चैप्टर कवर कर दो, फिर एंडिंग में न्यूमेरिकल्स करेंगे। और पॉइंट इलास्टिसिटी में से फ़र्क ये है कि क्योंकि यहाँ पर 2 प्राइस आ चुका है और यहाँ क्वांटिटी 2 है आर्क में, तो इसीलिए हम दोनों का एवरेज ले लिया। बट यहाँ एक ही प्राइस है और एक ही क्वांटिटी है, तो हम जो मेरा फॉर्मूला है EP का, चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, तो हम P को ओरिजिनल प्राइस मानेंगे जो मेरा P1 के बराबर है, और Q को हम ओरिजिनल क्वांटिटी मानेंगे जो मेरा Q1 के बराबर। ठीक है, तो आपको एक बात क्या पता चला कि पॉइंट इलास्टिसिटी में जब हम लोग सम्स करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं भी है तो भी आप P को ओरिजिनल प्राइस E1 और Q को ओरिजिनल क्वांटिटी Q1 मान सकते हैं और लेके चल सकता है। मगर एक प्रोफेसर है, उनका नाम है प्रोफेसर मैल्की, वो स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आपको इलास्टिसिटी निकालना है तो बेस्ट तरीका है मिड पॉइंट मेथड फॉलो करना, जहाँ पर आप प्राइस का प्राइस का आप एवरेज ले लीजिएगा और क्वांटिटी का भी आप एवरेज ले लीजिएगा। क्लियर? तो आज हम लोग इतने ही रहने दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।